प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा 10 आज्ञाओं का दिया जाना, परमेश्वर के दर्शन का लोगों पर प्रभाव और वेदी के संदर्भ में निर्देश दिया जाना। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 20 के 8वें पद से 26वें पद तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे चौथी आज्ञा, तब सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से लोगों का भयभीत होना और वेदी से संबंधित नियम। तो आइए दर्शकों, परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जानें और समझें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को हमारे साथ समझते जा रहे हैं, जो आपको वचन में दृढ़ बना रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम पिछले अध्याय में निर्गमन के 20वें अध्याय से 10 आज्ञाओं को देख रहे थे और हमने देखा था कि 3 आज्ञाओं तक परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आज हम अध्याय 20 के पद 8 से आरंभ करने जा रहे हैं और बची हुई 7 आज्ञाओं को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय, उसका पद 8 से लेकर 11, जहां पर चौथी आज्ञा दी गई है। लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इस्राएलियों को सबत का दिन बहुत ही असामान्य रीति से दिया गया था और कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया। यह एक वाचा थी, अर्थात परमेश्वर और इस्राएल के लोगों के बीच, उनके मध्य ये एक चिन्ह था जो सबत का दिन था। हमने निर्गमन 31 अध्याय के 13 से 17 पद में इस बात को विस्तार से देखा था। दोस्तों, मेरे विचार में सबत का जो दिन है, सबत का वास्तविक दिन महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किस दिन पड़ता है। वैसे भी दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे कैलेंडरों में दिन और तिथि में परिवर्तन आया है या लोगों ने इसे परिवर्तित कर दिया है, तो हमें यह जान पाना असंभव है कि 7वां दिन कौन सा है। 7वां दिन शनिवार है या फिर कोई और दिन 7वां होता है। ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है जो कि हम आज मान के चलते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम किसी भी दिन को माने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है हम किस बात के लिए उसे मान रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम विश्राम दिन को सप्ताह का प्रथम दिन या रविवार को प्रथम दिन मानकर चलते हैं। यह हो भी सकता है और यह नहीं भी हो सकता, परंतु हम इसलिए इस दिन को मानते हैं क्योंकि इस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था और हम इसे सप्ताह का पहला दिन मानते हैं। इन सब बातों को हम इस पुस्तक में आगे चल करके देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम इन आज्ञाओं के दूसरे विभाजन में आते हैं, जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध को प्रकट करता है, या ये आज्ञाएं इस बात पर आधारित है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। दोस्तों, यह संबंध हमारे घर से आरंभ होता है, यह संबंध हमारे घर के अंदर घुसता है। तब आइए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं पद 12 में क्या लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। दोस्तों, एक माता और पिता को
अपने बच्चों के लिए आदर के योग्य या आदर का पात्र बनना होगा, तब बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, आदर करेंगे। हम आगे चलकर इस आज्ञा के बारे में और अधिक विस्तार से देखेंगे। तब छठवीं आज्ञा क्या कहती है? पद 13 में लिखा है, तू खून ना करना। दोस्तों, बहुत से लोग जो युद्ध का विरोध करते हैं वे इस पद का उपयोग करते हुए इसका सहारा लेते हैं। बहुत से जवान बच्चे इस विषय में बातें करते हुए कहते हैं कि तू हत्या ना करना, इस कारण आपको सैनिक नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखिए मित्रों, यह आज्ञा तू हत्या ना करना या खून ना करना किसी राष्ट्र को नहीं दी गई थी। यह लोगों को व्यक्तिगत तौर पर दी गई थी ताकि लोगों का एक दूसरे से संबंध सही रहे। एक व्यक्ति दूसरे को नहीं मार सकता, यही इस बात में कहा गया है इस आज्ञा में। आप किसी दूसरे देश में जाकर किसी की हत्या नहीं कर सकते। जब कहता है तू हत्या ना करना, इसका संबंध किसी सैनिक की सेवा से कभी नहीं है दोस्तों, और ना ही किसी अपराधी को जो सजा दी जाती है उससे यह संबंध रखता है। एक राष्ट्र को, एक देश को अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड या मौत की सजा देने का अधिकार दिया गया है और बाइबल इस बात को स्थापित करती है। परंतु जब तू हत्या ना करना बाइबल कहती है, यह एक ऐसी आज्ञा है जो व्यक्तिगत रूप से हम सभी को दी गई है, मनुष्यों को दी गई है, इसराइलियों को दी गई थी, जिसका संबंध किसी की हत्या ना करने से है, जिसके विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तू अपने भाई पर क्रोध करे तो तू उसका हत्यारा है। दोस्तों, हमें तो अपने भाई पर क्रोध भी नहीं करना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं और इसका जो गहराई का अर्थ है वो ये है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 14 में पढ़ते हैं, सातवीं आज्ञा क्या कहती है? निर्गमन 20 के 14 में लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। दोस्तों, आज हम यौन क्रांति के युग में या उस युग के मध्य में वास कर रहे हैं। निश्चय ही अनैतिक यौन संबंध ये कोई नई समस्या नहीं है, ये सदियों से चले आ रही है, परंतु यह आज भी व्यभिचार के दायरे में आती है जब बाइबल ऐसा कहती है। दोस्तों, जब शारीरिक संबंध विवाह संबंधों के बाहर किया जाए तो ये व्यभिचार है। वो बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं। बहुत से पुरुष ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञा आज के समय में या आधुनिक समय में बदल दी है, परंतु ऐसा नहीं है। आज भी यह आज्ञा वैसी ही है, प्रभावशाली है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तब पद 15 में हम 8वीं आज्ञा को देखते हैं, जहां पर 8वीं आज्ञा कहती है, तू चोरी ना करना। दोस्तों, यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि यदि किसी को व्यभिचार करने की अनुमति दी जा सकती है तो उसे चोरी करने और अन्य प्रकार के इन आज्ञाओं को तोड़ने की भी अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों, ये सारी आज्ञाएं एक साथ चलती हैं। आप इनमें से किसी एक को ग्रहण करें और दूसरे को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। यदि एक को करना जायज़ है तो फिर सभी का करना जायज़ होना चाहिए, और यदि एक का करना गलत है तो सभी का करना गलत है। यही बात यहाँ पर स्थापित है। तब 9वीं आज्ञा क्या कहती है? पद 16 में हम पढ़ते हैं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। दोस्तों, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना या झूठ बोलना है, इस बात को प्रकट किया गया है। तब हम पद 17 में आते हैं, जहां पर हमें 10वीं आज्ञा पढ़ने को मिलती है। इस बात को लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के पद 5 में पौलुस की बात को बताना चाहता हूँ। पौलुस के अनुसार यहाँ पर प्रतिमा आराधना के बराबर लालच को बताया गया है। पौलुस कहता है कि जो लालच है, लालच प्रतिमा आराधना के बराबर है। आज के समय में यह सबसे महान पाप है, एक बहुत बड़ा पाप है जिसकी ओर हम कई बार ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार से परमेश्वर हत्या को, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और लालच, इन सभी को परमेश्वर गलत कहता है और उनकी भर्त्सना करता है। दोस्तों, हम आगे चल के इन 10 आज्ञाओं को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, परंतु इस बात को देखें कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को इस बात से दिया कि 10 आज्ञाओं के रूप में परमेश्वर ने नैतिक आचरण संहिता या नैतिक आचार संहिता उन लोगों को दिया कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। यह केवल आचार संहिता का नियम ही नहीं था, परंतु एक बड़ी व्यवस्था का भाग है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था उसका एक संक्षिप्त भाग है। परमेश्वर उन्हें सामाजिक नियमों से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था का एक भाग देने जा रहे थे।
परमेश्वर उन्हें पवित्र वेदी से संबंधित अनेक नियम तथा तंबू और पवित्र निवास स्थान के लिए भी आदेश देने जा रहे थे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में तंबू अर्थात पवित्र स्थान और उसकी आराधना आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह सब कुछ एक ही हिस्से में उपलब्ध किया गया है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 18 और 19 को। लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के काँप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। दोस्तों, जब लोगों ने पर्वत पर गर्जन और बिजली और नरसिंगे का शब्द सुना और धुआं उठते हुए देखा तो वे कांप कर दूर खड़े हो गए, वे भयभीत हो गए। और मूसा ने तब लोगों से कहा, पद 20 में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। दोस्तों, व्यवस्था बहुत ऊंचा स्तर प्रस्तुत करती है जो बताई गई है बात यहाँ। परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, वह हमेशा से सिद्धता की मांग करती है। यदि व्यवस्था सिद्ध है तो वह हमसे भी सिद्धता की मांग करती है। यदि आप व्यवस्था पालन करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सिद्ध बनना होगा, परफेक्ट होना होगा, तो आपको सिद्धता प्रकट करनी पड़ेगी। परंतु यदि आप सिद्ध नहीं है तो आप व्यवस्था के द्वारा बचाए नहीं जा सकते। यही बात परमेश्वर कह रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मित्रों कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण मुझ जैसे पापी को बचा लेता है। मैं उसके अनुग्रह से बचाया गया हूं। अनुग्रह हमारे परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की महानता को यहाँ पर प्रकाशित करता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 21 से 23 में देखते हैं कि परमेश्वर आगे क्या कहता है। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। दोस्तों, यह देखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों के सामने इस प्रकार से क्यों प्रकट हो रहा था। मुझे लगता है कि परमेश्वर उन लोगों को इस बात से प्रभावित करना चाहता था कि वो एक जीवित परमेश्वर है। वो जाने कि परमेश्वर कैसा है। वो जीवित और पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग इस बात को समझे। आप इस बात को याद रखें कि उनका पालन पोषण मिस्र में हुआ था, उस मिस्र में जहाँ पे अनेक प्रतिमाओं के बीच उनके बीच वो रहते थे। और वे लोग अभी भी प्रतिमा आराधना कर रहे थे। वे प्रतिमा आराधक लोग थे, जैसा हम आगे चल करके देखेंगे। और बाइबल इस बात को बताती है, वे सृष्टिकर्ता के स्थान पर सृष्टि की आराधना कर रहे थे। वे रचनाकार के स्थान पर उस रचना की उपासना कर रहे थे। अब दोस्तों, परमेश्वर इन लोगों के निकट आ रहा था। जितना निकट वो पहले कभी इनके नहीं आया था, अब परमेश्वर उनके निकट आता है और यहाँ पर उन्हें नए निर्देश देता है। और यहाँ पर अब देखते हैं कि वेदी से संबंधित निर्देश जो है वो परमेश्वर इन्हें देता है। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को 10 आज्ञाएं दी, जिसे हमने देखा। इन आज्ञाओं के साथ ही परमेश्वर उन्हें वेदी से संबंधित निर्देश भी देता है। वेदी का उपयोग बलिदान चढ़ाने के लिए होता था। वेदी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और उसके लहू को जो उसने उस पर बहाया था उसकी ओर इशारा करती है, उसको प्रकट करती है। यह वेदी वह है दोस्तों जिसे उन्होंने तंबू के निर्माण के पहले बनाया था। अर्थात तंबू बनाने के पहले उन्होंने वेदी बनाना सीखा था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। सच्चाई यह है कि जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने वेदी का निर्माण किया, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा। तब पद 24 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। दोस्तों, इस वेदी पर पाप बलि चढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है या नहीं बताया गया है। मेल बलि मानव के उस बलिदान की ओर संकेत करती है, मनुष्य के उस बलिदान की ओर संकेत करती है जो उसे परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए करना चाहिए या चढ़ाना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने
क्रूस पर अपना रक्त बहाकर परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवाया था। ये इस बात को प्रकट करता है। तथा होम बलि प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर संकेत करती है, उसकी महानता की ओर, और लोगों को बचाने की जो क्षमता का परिचय प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो अपने बलिदान के द्वारा हमें बचा सकता है, और उसने ऐसा किया। दोस्तों, इस वेदी को मिट्टी से बनाया जाना था। उसने परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी तथा इस्राएल के लोगों को अपनी होम बलि और मेल बलि उस मिट्टी की वेदी पर चढ़ाना था। इस्राएलियों को पाप बलि और दोष बलि चढ़ाने का जो आदेश है वो अभी नहीं, परंतु बाद में दिया गया। तब पद 25 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। दोस्तों, इस पद में हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वे एक बिना तराशे गए पत्थर की वेदी बनाएं। संभवतः वेदी को तराशने के द्वारा वह मनमोहक, आकर्षक और बहुत सुंदर दिखाई देती, परंतु जैसे ही उस पर औजार या हथियार लगाया जाता वह अशुद्ध हो जाती। परमेश्वर उसे इसके बाद त्याग देता। यही बात परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। दोस्तों, आज हम चर्च के अंदर धीमा संगीत पसंद करते हैं, एक मंद रोशनी पसंद करते हैं, एक रंग बिरंगे चित्र को लगाना पसंद करते हैं ताकि वो बहुत खूबसूरत लगे और वहाँ पर लोग बड़ी शांति का एहसास करें। हम चाहते हैं कि जो उपदेश देने वाला है वो बहुत सौम्यता के साथ धीमी आवाज़ में गरिमा पूर्ण तरीके से संदेश सुनाने का काम करे। जितना हो सके सुंदर और कोमल शब्दों का वो बोलने वाला प्रचारक उपयोग करे। हम ऐसा चाहते हैं और हमने ऐसा समय देखा है। दोस्तों, उस समय से गुजरने के बाद आज हम पाते हैं कि ये जब चीज़ें चल रही हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि उदारवाद ने हमारे गिरजाघरों को, हमारे कलीसियाओं को, हमारे चर्च को अंदर से खोखला कर दिया है। वे उसे दीमक के समान अंदर से खा गए हैं। आराधना स्थल को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने में समस्या कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, उसे सुंदर बनाने में परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं है। मुझे भी धीमा संगीत, मंद रोशनी और बहुत सुंदर संदेश और वहाँ पर सजावट हो वो बहुत अच्छा लगता है, परंतु इस बात को ध्यान रखिए कि जब इनमें से कोई भी वस्तु, जो कुछ हम लगा रहे हैं, वो क्रूस के संदेश को धुंधला कर दे, उसको धूमिल कर दे और हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटाकर, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है, उससे हटा दे, तो परमेश्वर दुखी होता है, परमेश्वर वहाँ से दूर हो जाता है, परमेश्वर को इससे तकलीफ होती है और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। चर्च भवन के अंदर, कलीसिया के अंदर आराधना के समय आपका ध्यान केवल प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। यही बात प्रभु कह रहा है कि यदि हम उस पर औजार लगाएंगे तो हम उसे दूषित कर देंगे और उसे अपवित्र कर देंगे। और आज हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो हमें उससे दूर करे। यदि आपको याद होगा दोस्तों, जब पौलुस कुरंथ नगर को गया था तो उसने वहां पर पाया था कि कुरंथ के लोग काफ़ी दार्शनिक प्रवृत्ति के थे। बहुत से अन्य जाति पुरोहितगण जो वहाँ पर थे, जिनका संबंध अन्य धर्मों से था, वे कुरंथ के सभी पापों में सहभागी थे, उन पापों में वे शामिल थे। जब पौलुस वहाँ पहुँचा तब वे तथाकथित दार्शनिक थे और उसमें वार्तालाप और बहस करने के लिए वो स्वयं को बुद्धिमान बताना चाहते थे। जब वे पौलुस से बहस कर रहे थे तो वो अपने आप को दार्शनिक और बुद्धिमान प्रकट कर रहे थे। वे कुरंथी निवासी हर दिशा में भटक रहे थे। पौलुस को उसी प्रकार का अनुभव एथेंस में भी हुआ था। जब वो एथेंस जाता है तब पहला कुरंथी 2 अध्याय के पद 2 में पौलुस कुरंथ वासियों से कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मित्रों, यदि प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, इस बात को ध्यान से सुनिए, यदि प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना इसका संदेश से बाहर कर दिया जाता है या हमारे कलीसिया से उस संदेश को बाहर कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप चाहे चर्च की मीनार
कितनी ऊंची बना ले, या चर्च का घंटा कितना बड़ा बना ले या कितना भारी बना ले, या पवित्र वेदी को आप कितनी सुंदर बना ले, कितनी आकर्षक बना ले, या आपके चर्च के अंदर का संगीत कितना भी अच्छा ताल में हो, कितना अच्छा लय में हो, कितना भी प्रेरित करने वाला बना लिया जाए, अथवा आपका प्रचारक कितना भी अच्छा शिक्षित हो, कितना अच्छा ज्ञानवान हो, वह बोलने में कितना भी अच्छा सुशील और निपुण हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह चर्च या कलीसिया या आराधनालय नहीं है। क्योंकि जहाँ तक परमेश्वर की बात है दोस्तों, जैसा परमेश्वर सोचता है तो वो अशुद्ध हो चुका है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और यदि हम ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर हम केवल अपना समय काट रहे हैं, परमेश्वर से हम मिल नहीं रहे हैं, उसके वचन का ज्ञान हमें नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वहाँ पर उसके क्रूस की कथा नहीं है, वहाँ पर उद्धार की बातें नहीं हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पद 26 में देखते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। दोस्तों, कुछ लोग वेदी को ऊंचे पर बनाकर उस तक पहुंचने के लिए सुंदर सीढ़ियां बनाना पसंद करते हैं। कई जगह ऐसा होता है दोस्तों, यह बहुत सुविधाजनक हो सकता है। उन दिनों में पुरुष जिस प्रकार के लहंगे जैसा वस्त्र या कपड़ा पहना करते थे, तथा सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उन्हें लुंगी की तरह अपने लहंगे को मोड़कर ऊपर उठाना पड़ता था, जिससे उन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उनकी नग्नता दिख पड़ती थी। अतः परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर इसी बात को कहना चाह रहा है कि वे जो शरीर के अनुसार बोलते और चलते हैं, परमेश्वर उन्हें उपयोग नहीं कर सकता, वो उन्हें कभी उपयोग नहीं करेगा। यदि आप शारीरिक तौर पर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, शरीर से उसकी सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु आपको कभी सेवा के लिए उपयोग नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहना चाहता हूँ कि यदि मैं शरीर में होकर परमेश्वर के लिए कुछ भी करूं, चाहे मैं ये बोलने का काम भी शरीर में होकर करूं, तो परमेश्वर उससे घृणा करता है, परमेश्वर उसे उपयोग नहीं कर सकता तथा उसे कभी उपयोग नहीं करेगा। परमेश्वर उसके किसी भी काम या उसकी सेवा को कभी नहीं उपयोग करेगा जो देह के द्वारा है, जो देह का दिखावा मात्र है। जो देह का दिखावा करना चाहते हैं उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, न उपयोग करता। हमें इन बातों के प्रति सावधान रहना होगा दोस्तों। हमारी सेवा के अंदर हमें इन बातों के प्रति सावधान रहना होगा। जब लोग केवल प्रचारक को देखते हैं, प्रचारक के चेहरे को देखते हैं और उस व्यक्ति को नहीं देखते जिसका प्रचार किया जा रहा है, तब मुझे खेद होता है, तब मुझे परेशानी होती है। आप मुझे ना देखें परंतु उस यीशु को देखें जिसकी बात मैं कर रहा हूं। मतलब यहां पर यह है, व्यक्तिगत तौर पर मैं यह सुनना पसंद कभी नहीं करता कि कोई आकर कहे आपने बहुत सुंदर संदेश दिया, बहुत अच्छा प्रभावशाली संदेश दिया। दोस्तों, मैं सुंदर संदेश देना नहीं चाहता, परंतु जब मैं प्रचार करता हूं, इस बात को याद रखिए, तब मैं उस सुंदर उद्धारकर्ता का प्रचार करना चाहता हूं कि मेरे शब्द, मेरा प्रचार करना, मेरा बोलना प्रभु यीशु मसीह को आपके सामने प्रकट करे। अच्छा तो ये होगा कि मेरे प्रचार करने या संदेश देने के बाद लोग ये कहें कि हमने बहुत सुंदर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर और अद्भुत है। दोस्तों, जब से मैं सेवा कार्य में हूँ, मुझे बहुत कम सराहना प्राप्त हुई है और मैं उसे पसंद भी नहीं करता। परंतु एक बार की बात मैं याद करता हूँ। एक बार मैंने किसी कलीसिया में रविवार के दिन वचन सुनाया और आराधना समाप्त होने के बाद एक जवान युवक, जिसके जीवन को मैं जानता हूँ कि उसका जीवन सही नहीं था, उसका जीवन कैसा है, वह अनेक बुरी बातों में लिप्त था और संभवतः प्रभु से बहुत दूर जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने आकर मुझसे कहा, पादी साहब, मैं अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं यह भी नहीं जानता था कि मैं कितना पापी हूं। मैं यह भी नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मेरे लिए, मेरे बदले उस क्रूस पर चढ़ाया गया। आज मैंने जाना है कि मसीह होने का क्या अर्थ है, हमारा संबंध कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाया जाता है। मैं प्रभु से यही निवेदन करता हूं कि यह प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अनुग्रह करना कि मेरा प्रत्येक संदेश ऐसा हो कि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर है, वो आपसे, मुझसे कितना प्रेम करता है। लोग ये जाने यीशु उनसे कितना प्रेम करता है, इस बात को जाने कि उसने व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए, आपके लिए प्राण दिया है। यदि इस पूरे संदेश के दौरान
आप इस बात को ना जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपके लिए अपना प्राण दे चुका है, वो कितना सुंदर है और उसका प्रेम आपके लिए अब भी खुला हुआ है, तो दोस्तों इस संदेश का, इस अध्ययन का कोई लाभ नहीं होगा। सराहना के ऐसे शब्द भुलाए नहीं जा सकते दोस्तों, जो मैंने सुना जब लोग प्रचारक को नहीं परंतु प्रचार किए गए प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं। क्या आप इस अध्ययन के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परंतु यदि आप इसके द्वारा से सिर्फ मुझे देख रहे हैं, संस्था को देख रहे हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं, परंतु आपको जिसे देखना है वो इस संदेश के अंदर, जिसका संदेश है प्रभु यीशु मसीह कि उसने आपसे प्रेम किया। दोस्तों हमें सेवकाई में, संदेश में, प्रचार मंच पे, पुलपिट पर, कलीसिया के सेवा कार्य में, किसी भी परोपकार में देह के प्रदर्शन और प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार करना है। प्रिय मित्रों, इस बात को याद रखें कि हमारी सेवकाई में, हमारे संदेशों में, हमारे प्रचार मंच या पुलपिट पर, कलीसिया की सेवा कार्य के दौरान, किसी भी परोपकार का काम को जो हम करते हैं, हमारे देह का प्रदर्शन और देह का प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार करना है। यही हमारी सेवा है और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। यही परमेश्वर हम प्रचारकों से अपेक्षा करता है। यही परमेश्वर हम पास्टरों से अपेक्षा करता है। क्या आप एक ऐसे सेवा करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप एक ऐसे पास्टर हैं? क्या आप किसी संस्था में सेवा करने वाले ऐसे सेवक हैं? कृपया विचार करिए। आज आपने अपने आप को क्या कभी उस दर्पण में देखा है, वचन के दर्पण में क्या अपने आप को देखा है कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं? बहुत से मसीही पास्टर और प्रचारक परमेश्वर के नाम से स्वयं का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन प्रचार अपना करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को किनारे रख देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रिय दर्शकों, मैं शरीर में होकर परमेश्वर के लिए कुछ भी करूं तो परमेश्वर उससे घृणा करता है तथा उसे कभी उपयोग नहीं करेगा। परमेश्वर उसके किसी भी काम या सेवा में हमारी देह का दिखावा नहीं चाहते। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि आज हमारे मंडलियों में भी जैसे संडे एक फैशन परेड का समय होता है, हमारे चर्च जैसे क्लब में परिवर्तित होते जा रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ क्लब कहा है। एक जैसे कपड़े पहनना, चर्च में ज़ोर ज़ोर से आराधना, ये सोचकर करना कि हम ये सब करके प्रचार का काम कर रहे हैं। प्रियो, सबसे अच्छा प्रचार का साधन जानते हैं क्या है? आपका जीवन, मेरा जीवन है। लोग हमारे जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार को देख हमारे ईश्वर को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। क्या आपको नहीं लगता हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए? इसे सोचिएगा ज़रूर। आइए, वक्त है प्रश्नों का सही उत्तर जानने का। पिछले प्रश्न क्रमांक 123 का सही उत्तर है व्यवस्था, ऑप्शन ए। यानी कि व्यवस्था प्रकट करती है कि परमेश्वर के मन के विचारों के अनुसार एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। अब वक्त है अध्याय क्रमांक 124 पर आधारित प्रश्न जानने का। कुलुसियों की पत्री में पौलुस किस पाप को प्रतिमा आराधना के बराबर प्रकट करता है? ए, व्यभिचार, बी, चोरी, सी, लालच या डी, हत्या। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर हमें कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।